एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के बारे में जिसे लोग भूतिया कहते थे। ये गांव अपनी अनूठी और भूतपूर्व गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव वाले इसे रहस्यमय और अजीब मानते थे, लेकिन उनके बीच में एक कहानी थी जो उसे और भी रहस्यमय बना देती थी। गांव के पुराने चरणों के घर का एक कोना ऐसा था जिसे सब बच्चे डर करते थे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे एक पुराना कुआं था जिसे गांव वाले भूतों के आवास के रूप में मानते थे। जब रात को चांदनी की किरणें गांव को छूने लगती थीं, तो लोग उस क्षेत्र से दूर रहते थे। गांव के एक युवक आर्यन ने कभी न कभी सुनी हुई इस कहानी के बारे में सुना था और उसे जानने का ख्वाब बार बार सताता था। एक रात जब चांदनी की रातें गांव को दक्षिण छू रही थी, वह ने अपने दोस्तों के साथ उस रहस्यमय स्थान की ओर बढ़ा। कुआं के पास पहुंचते ही उन्हें वहां कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि एक पुराना पेड़ उधर से बहुत से जंगली पशुओं के साथ बातचीत कर रहा था। यह दृश्य आर्यन को हैरान कर देने वाला था। वह अपने दोस्तों के साथ रात भर वहीं बिताए और सुबह के साथ ही गांव में फैली इस अजीब साक्षात्कार की खबर फैल गई। लोग उसे विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन उस युवक की बातों ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। गांव वालों ने उसे मजाक बनाना शुरू किया, लेकिन आर्यन ने तय किया कि वह सच्चाई को साबित करेगा। उसने एक वन्यजीव विज्ञानी से मदद मांगी और उसे उस अजीब संबंध का सच बताया। विज्ञानी ने गांव वालों के साथ एक छुट्टी के दौरान उनके साथ उस रहस्यमय स्थान पर जाने का निर्णय किया। जब उन्होंने वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक जंगली पशु समूह बैठे हुए थे जो आर्यन की बातचीत में संलग्न थे। विज्ञानी ने समझाया कि यह जंगली पशु वहां अपनी बातचीत करने आते थे क्योंकि यह स्थान शांति और सांत्वना का केंद्र बन गया था। वहां के प्राकृतिक पर्यावरण ने जंगली पशुओं को आत्मा की शांति प्राप्त करने का एक अद्वितीय स्थान प्रदान किया था। इस अनूठे संबंध को सबको समझ में आया और गांव वाले ने अपने अंदर के अजीब अजीब धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाने का निर्णय लिया। गांव ने अपने चरित्रगत नाम को बदलकर शांतिपुर कर लिया और यह स्थान विशेष रूप से शांति और सद्गुण से भरपूर हो गया। आर्यन की साहस भरी कहानी ने गांव को एक नए आदर्श और समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसने दिखाया कि अक्सर हमारे अजीब अजीब मान्यताओं के पीछे एक सुंदरता छिपी होती है।